नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में बात करने जा रहे हैं एक विशेष बीमारी डेंगू के बारे में, जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। लेकिन जितनी ये बीमारी सामान्य दिखाई देती है उतनी है नहीं। कोरोना काल के बाद से कई लोग इस बीमारी से परेशान हैं। अधिकतर इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से मरीज जीवन की डोर को छोड़ने लगता है। ऐसे ही एक मरीज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि श्री अतुल ज्वाला जी, जिन्हें डेंगू एक बार नहीं बल्कि उन्हें ट्रिपल डेंगू की समस्या हो गई थी और उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, जिसके चलते उनके परिजनों और दोस्तों के द्वारा अर्पित चोपड़ा जैन जी की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की पद्धति के बारे में पता किया गया और उन्हें ये इलाज उपलब्ध करवाया गया, जिस वजह से श्री अतुल ज्वाला जी काफी स्वस्थ हो गए और अब वे अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। तो चलिए श्री अतुल ज्वाला जी से जानते हैं इस डेंगू पर मॉडर्न होम्योपैथी की एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत नमस्कार। मैं हास्य कवि अतुल ज्वाला आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको दिख रहा हूं, इसी दिन पिछले साल मेरी छुट्टी हुई थी हॉस्पिटल से, क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था और डेंगू भी ट्रिपल डेंगू था। डॉक्टरों का ये कहना था कि ये लाखों करोड़ों में एक किसी ऐसा मरीज आता है जिसको ये ट्रिपल डेंगू होता है। प्लेट्स 5000 के आसपास रह गए थे। पूरा परिवार, सारे यार दोस्त सभी चिंतित थे और हार्ट, लीवर, किडनी सब डैमेज बताया डॉक्टर ने कि बहुत स्थिति खराब है। उसी दौरान हमारे मित्र लोगों से खबर लगी हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय कौशिक जी को, तो उनके माध्यम से हमें पता मिला मॉडर्न होम्योपैथी का, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का। वहाँ से खबर लगी तो फिर मेरे भांजे भी हैं और मित्र भी हैं, पंडित गौरव तिवारी, हमारे गोविंद विद्यार्थी जी और कौशिक जी के माध्यम से पहुँचे। उस समय हॉस्पिटल में तो मैं तो उस स्थिति में ही नहीं था कि मैं कुछ समझ सकूं या मैं कहीं जाके दवाई ला सकूं, क्योंकि मुझे तो कॉन्शियस ही नहीं था करीब करीब। तो हमारे मित्रों के माध्यम से जब दवाई मुझ तक पहुंची तो लगभग मैं 15-17 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब से डॉक्टर साहब की दवाई हमारे पास पहुंची उसके बाद वो मैं आपके सामने बैठा हूं। उसके बाद तो मैं एक कोरोना की लहर भी झेल चुका हूं। इम्यूनिटी का जहां तक बात होती है तो आपको दिख ही रहा हूं कि मैं स्वस्थ हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैंने करीब 15 दिन दवाई ली डॉक्टर साहब की और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको आराम तो तुरंत होने लगेगा। सेकंड डे से रिजल्ट पता लग रहे थे, लेकिन दवाई पूरी लेना है। और मेरा तो एक निवेदन है कि अभी भी डेंगू भी बहुत चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, कई तरह की बीमारियां हैं, हम बीमारियों से अब घिरे हुए हैं। एलोपैथी तुरंत असर करने वाली चीज़ है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और मैंने तो 2-2 बार हॉस्पिटल में भी रहा, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि जब आदमी हॉस्पिटल में पहुंचता है उसके बाद पैसा पानी की तरह लगता है। और होम्योपैथी में और डॉक्टर साहब के इलाज में, अर्पित चोपड़ा जैन साहब के इलाज में मुझे ये महसूस हुआ कि हो सकता है कि असर थोड़ा सा घंटे 2 घंटे आगे पीछे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इलाज परमानेंट होना है और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कोरोना के समय भी, और जब गंभीर बीमारियां होती है तो ये पता चलता है कि पैसा किस तरह से लगता है। जो लोग सक्षम हैं वो तो लगाते ही हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं वह भी कुछ न कुछ कहीं से भी व्यवस्था करके और लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन रहता है कि अगर आपका कम खर्च में अच्छा और परमानेंट इलाज हो रहा है, ये अलग बात है कि हमें जानकारी न हो, लेकिन जानकारी लगने के बाद तो हमें वो करना ही चाहिए। मैं चूँकि एक हास्य कवि भी हूँ, तो मुझे जब भी कहीं टीवी पर या सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं तो ये अपेक्षा भी करते हैं कि एक हास्य कवि है तो कुछ सुनाना चाहिए। तो आप कविता सुनिएगा, हर आदमी अपने पेशे के हिसाब से जवाब देता है।
मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कृपा है और मैं स्वस्थ हूँ, तो आप एक कविता सुनिए, उनको डेडिकेट करता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? अब डॉक्टर साहब का अपने पेशे के हिसाब से जवाब सुनिएगा और कविता का आनंद लीजिएगा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बोले पत्नी होम्योपैथिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आराम होने के बाद डॉक्टर और दवाई दोनों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं आदरणीय अर्पित चोपड़ा जैन साहब का कि वे, और शुभकामनाओं के साथ हम तो ये उनसे यही कह सकते हैं कि वे इसी तरह से ईश्वर के रूप में सभी लोगों का इलाज करते रहें। और जिन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैन साहब से, चोपड़ा जी से कोई मदद मिल सकती है, तो निश्चित आप एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी से, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक है, और उनसे जानते हैं कि डेंगू और रक्त संबंधित बीमारियों से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कैसे निजात पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन बीमारी और इस समय जो काफी भारत में फैली हुई है और दुनिया के कई देशों में तकलीफ दे रही है। इस बीमारी का नाम है डेंगू उर्फ डेंगी। इसका मतलब हड्डी तोड़ बुखार। दोस्तों, डेंगू जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, मच्छरों से फैलने वाली वायरल बीमारी जो कि किसी भी मच्छर के माध्यम से किसी पेशेंट को हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार होने के बावजूद भी दूसरी बार होने के चांसेस होने की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। क्योंकि रुके हुए पानी में जो मच्छर के लार्वा पाए जाते हैं, उसके कारण ये जो बीमारी बहुत तेजी से आगे ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट होता है। और मच्छरों के काटने के कारण कहीं ना कहीं किसी भी एज में, किसी भी उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को ये तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, यूं तो डेंगू के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें या तो बुखार आना, हड्डियों में काफी दर्द होना, लाल लाल चकत्ते पड़ना, रैशेस आना, एक तरीके से नौजिया और वॉमिटिंग होना और काफी चक्कर आना, या एक तरीके से वीकनेस की स्थिति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर डेंगू के अगर हम क्रिटिकल फेस में जाकर देखें तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारा जो प्लेटलेट है, जो कि ब्लड में पाए जाने वाला एक कॉमन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि बहुत तेजी से कम होने लग जाता है। और अगर कभी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच का जो प्लेटलेट जो हमारे पेशेंट्स में अगर कम होने की स्थिति में आने लग जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि 1.5 लाख से कम होते होते अगर ये 5,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक आ जाए, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल की कैटेगरी में रखा जाता है और वहां तेजी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीआरपी ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इन्फ्यूजन दिया जाता है, ताकि जो गिरता हुआ प्लेटलेट है उसे हम कंट्रोल कर सके और जो नया कंस्ट्रक्शन है उसे हम तेजी से रिकवर कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि चूंकि डेंगू का इन्फेक्शन बहुत तेजी से, इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 दिन का होता है, लगभग उसमें काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और कई बार पीआरपी ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन के बावजूद भी पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग होने की आशंका बताई जाती है। पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग या फिर एक तरीके से ऑर्गन फेलियर या हो सकता है मौत के मुंह में जाने की भी आशंका जताई जाती है। और हम लोग आजकल काफी पेपर में भी पढ़ रहे हैं, काफी जगह सुनने में आ रहा है कि डेंगू के कारण काफी लोगों को तकलीफ हुई है और कई सारे नाम हमने ऐसे सुने जिसमें हमने सिर्फ डेंगू के कारण उन्हें खो दिया। चूंकि इस समय डेंगू का जो प्रकोप है काफी दुनिया को काफी झेलने की मजबूरी बन रही है, हम इसलिए इस डेंगू के प्रकोप के समय में एक ऐसे पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना केवल उन्होंने डेंगू पर विजय प्राप्त की, बल्कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रिपल डेंगू जैसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट काफी कम हो चुके थे, 5,000 के स्तर तक नीचे आ चुके थे, ऐसी स्थिति में भी उस पर विजय प्राप्त की केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के सपोर्ट के माध्यम से। और उस पेशेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो वो पेशेंट कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। लगभग भारतीय जो परिभूमि में हम बात करें तो प्रसिद्ध हास्य कवि जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं, कवि श्री अतुल ज्वाला जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका अगर यूट्यूब में जाकर अगर आप चैनल देखते हैं तो करीब 2,40,000 सब्सक्राइबर आज भी उन्होंने एक साल में जोड़े हैं।
जिस तरीके से आदरणीय कवि श्री अतुल ज्वाला जी ने बताया कि किस तरीके से वो प्लेटलेट कम होने के कारण बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी थी, हॉस्पिटल में लगभग हर तरीके से उन्हें जवाब दे दिया गया था। ऐसी स्थिति में उनके जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमारे कुछ परिचित लोगों के माध्यम से उनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की दवाइयों के लिए हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों, ये हमारा विश्वास था कि ऐसी स्थिति में जब उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए, लगभग उनके लिए होपलेस वाली स्थिति आ चुकी है, केवल मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के एडिशन के माध्यम से हमने उनके रिलेटिव्स को विश्वास दिलाया कि आप इस दवाइयों का उपयोग हॉस्पिटल में रहकर उन्हें चालू कराइए। हमें पूरा विश्वास है कि इससे इनका इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म मेंटेन होगा, इनका जो गिरता हुआ प्लेटलेट है उसकी जो स्पीड है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिससे बोन मेरे पूरी तरीके से काम करके उन्हें फिर से प्लेटलेट प्रोड्यूस करने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए वो हम उन्हें इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करके वापस जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों, ये हमारा जो विश्वास था, ये जो हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, ये साबित हुआ कि अतुल ज्वाला साहब ने इस दवाई का उपयोग पहले दिन से जो लिया उससे उन्हें रिकवरी होनी चालू हुई। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि अगले दिन से उन्हें फर्क दिखने लगा, उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे, और जो 5000 का प्लेटलेट जो कि काफी नीचे आ चुका था, केवल 5 से 10 से 15 दिन में पूरी तरीके से रिकवर होकर आज कवि श्री अतुल ज्वाला साहब अपने बारे में बता पा रहे हैं